भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे अभिनेता हुए हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी, व्यक्तित्व और समर्पण से लाखों दिलों पर राज किया है। ऐसे ही एक महान अभिनेता है धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से हिमैन और गरम धर्म के नाम से जाना जाता है। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, सफलता, प्रेम और समर्पण की एक प्रेरणादायक कहानी है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के सहानेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह देओल एक स्कूल हेडमास्टर थे और माता सतवंत कौर एक गृहिणी थी। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। शिक्षा के प्रति परिवार की प्रतिबद्धता के बावजूद धर्मेंद्र का मन पढ़ाई में कम और फिल्मों में अधिक लगता था। उन्होंने फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल और रामगढ़िया स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में धर्मेंद्र ने सुरैया की फिल्म तिलगी देखी, जिसने उन्हें गहरे प्रभावित किया। कहते हैं कि उन्होंने इस फिल्म को 40 दिनों तक लगातार देखा और इसके लिए मीलों पैदल चलकर सिनेमाघर पहुंचते थे। इस अनुभव ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा आयोजित नई प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता में चयनित होने के बाद धर्मेंद्र मुंबई पहुंचे। हालांकि यहां का सफर आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें आर्थिक तंगी और रहने की समस्या शामिल थी। कई बार उन्हें सिर्फ चने खाकर बेंच पर सोकर रात बितानी पड़ी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते रहे। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ काम किया। 1966 में रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया और ये उनकी पहली बड़ी हिट साबित हुई। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच नजदीकियां बढ़ी। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ धर्मेंद्र ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें मैं भी लड़की हूं, काजल, पूर्णिमा, मजली दीदी, चंदन का पालना और बहारों की मंजिल शामिल है। धर्मेंद्र ने अपने करियर में विविधतापूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने रोमांटिक फिल्मों से लेकर एक्शन और कॉमेडी तक हर शैली में खुद को साबित किया। शोले 1975 में वीरू की भूमिका, चुपके चुपके 1975 में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी, सत्यकाम 1969 में सत्यप्रिय आचार्य और अनुपमा 1966 में मुकेश की भूमिकाएं उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी सिनेमा जगत में बेहद लोकप्रिय रही है। दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें शराफत, तुम हसीन मैं जवान, सीता और गीता, राजा जानी, पत्थर और पायल, मां, चरस, ड्रीम गर्ल, आजाद, प्रतिज्ञा, चाचा भतीजा, द बर्निंग ट्रेन और रजिया सुल्तान शामिल है। लगातार साथ काम करते हुए दोनों के बीच प्रेम पनपा और 1980 में उन्होंने विवाह किया। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और विजयी हुए। हालांकि संसद में उनकी उपस्थिति कम रही, क्योंकि वे फिल्मों की शूटिंग या अपने फार्म हाउस में समय बिताना पसंद करते थे। धर्मेंद्र को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई, जिनसे उन्हें 2 बेटे सनी और बॉबी और 2 बेटियां विजेता और अजीता है। सनी और बॉबी दोनों सफल अभिनेता हैं। धर्मेंद्र के पोते और बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्मेंद्र के नाम पर धर्म सिन्हा देओल रखा गया है। दर्शकों से जुड़ने की क्षमता ने
उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते सितारों में से एक बना दिया। वो न केवल अपनी फिल्मों के लिए बल्कि अपने सरल और विनम्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी अभिनय शैली, एक्शन दृश्यों में सहजता और रोमांटिक दृश्यों में प्रामाणिकता उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बनाती है। धर्मेंद्र का परिवार बॉलीवुड में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने भी अपने अभिनय से खुद को स्थापित किया है। सनी देओल खासकर अपनी एक्शन फिल्मों और दमदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। वहीं बॉबी देओल ने भी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के पोते करण देओल ने भी हाल के वर्षों में फिल्मी दुनिया में कदम रखा है। फिल्मों और राजनीति के अलावा धर्मेंद्र का फार्म हाउस जीवन भी उनकी पहचान का हिस्सा है। मुंबई के पास स्थित उनके फार्म हाउस में वो खेती करते हैं और समय बिताते हैं। वो पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी हैं और अक्सर अपने फार्म हाउस से तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। धर्मेंद्र अपने प्रशंसकों के साथ एक खास रिश्ता साझा करते हैं। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अपने फैंस के साथ संवाद करते हैं। उनकी विनम्रता और जमीन से जुड़े होने का गुण उन्हें और भी प्रिय बनाता है। धर्मेंद्र का अभिनय न केवल उनके समय के दर्शकों को बल्कि आज की पीढ़ी को भी प्रेरित करता है। उनकी फिल्में आज भी देखी और सराही जाती हैं। चाहे शोले का वीरू हो या चुपके चुपके का हास्य से भरा प्रोफेसर, धर्मेंद्र के किरदार हमेशा अमर रहेंगे। धर्मेंद्र का योगदान भारतीय सिनेमा के लिए अविस्मरणीय है। उन्होंने न केवल अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि सिनेमा में नए आयाम भी जोड़े। उनकी फिल्मों ने मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। 1960 और 70 के दशक में जब भारतीय सिनेमा में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तब धर्मेंद्र ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी फिल्म सत्यकाम 1969 को आज भी बेहतरीन सिनेमा का उदाहरण माना जाता है। इसमें सत्यप्रिय आचार्य का किरदार निभाकर धर्मेंद्र ने ये सिद्ध किया कि वे केवल एक्शन ही नहीं बल्कि गंभीर और संवेदनशील भूमिकाओं में भी बेजोड़ है। अनुपमा, फूल और पत्थर और चुपके चुपके जैसी फिल्मों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और उजागर किया। धर्मेंद्र की सबसे प्रसिद्ध और यादगार फिल्म शोले है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। वीरू के रूप में धर्मेंद्र ने अपने चुलबुले, मजाकिया और जिंदा दिल किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में उनकी और हेमा मालिनी की जोड़ी ने दर्शकों को खूब लुभाया। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना जैसे संवाद आज भी लोगों की जुबां पर है। शोले न केवल धर्मेंद्र के करियर के लिए बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र को संगीत से भी गहरा लगाव था। उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने गाए भी हैं। उनकी आवाज में गाए गानों ने दर्शकों को उनका एक अलग पहलू दिखाया। उनकी सादगी और संगीत के प्रति प्रेम ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। धर्मेंद्र ने उम्र के साथ अभिनय से दूरी बनाने के बजाय अपनी ऊर्जा और अनुभव का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट्स में किया। वो अभी भी सक्रिय है और अपनी आने वाली फिल्मों के जरिए दर्शकों से जुड़े रहते हैं। उनकी फिल्मों में वो आत्मीयता और गहराई है जो आज के सिनेमा में कम देखने को मिलती है। हाल ही में उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो ये साबित करता है कि वो समय के साथ खुद को ढालना जानते हैं। धर्मेंद्र की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी सादगी और हरफन मौला व्यक्तित्व है। वो जितने बड़े अभिनेता हैं, उतने ही बड़े इंसान भी हैं। वो हमेशा अपने प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। धर्मेंद्र के संवाद और डायलॉग डिलीवरी आज भी दर्शकों को गुदगुदाते हैं। उनकी बेहतरीन शारीरिक काया और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें हीमैन का दर्जा दिलाया। धर्मेंद्र ने न केवल खुद एक सफल करियर बनाया बल्कि नए कलाकारों के लिए भी प्रेरणा बने। सनी और बॉबी देओल के अलावा उन्होंने इंडस्ट्री में कई लोगों को प्रेरित किया। वो हमेशा अपने सहअभिनेताओं और निर्देशकों के साथ मधुर संबंध बनाए रखते हैं। भले ही धर्मेंद्र ने
अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी, लेकिन उनकी फिल्में और उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी फिल्में समय के साथ और भी लोकप्रिय होती जा रही है। धर्मेंद्र का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी मेहनत, लगन और सादगी ने उन्हें भारतीय सिनेमा का अटूट हिस्सा बना दिया है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी सादगी, मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया। उनका जीवन संघर्ष और सफलता का अद्भुत मेल है। धर्मेंद्र न केवल सिनेमा के चमकते सितारे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व भी है जो हमेशा अपने प्रशंसकों के दिलों में रहेंगे। उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।